सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिक उससे नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकाल कर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा है ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम के लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द क्या आधा ला में मिला हुआ बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आएगा। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई का स्वागत है। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। कुछ गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है पापों से मुक्ति केवल ईश्वर की प्रत्यक्षानुभूति से ही संभव है। 19 मार्च 1988 को कुछ गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, संसार का कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जो दोष युक्त ना हो। हर काम में गुण और दोष ऐसे लिपटे रहते हैं कि उनको अलग करना असंभव है। इस प्रकार संसार में विचरण करने वाला मानव पाप से बच ही नहीं सकता है। इस युग के धर्माचार्य पाप
और पुण्य की जिस प्रकार व्याख्या करके पाप से बचने के जितने उपाय अपनी बुद्धि चातुर्य से बताते हैं, उनसे केवल झूठी सांत्वना के अलावा कोई फायदा नहीं है। इस संसार में विचरण करते हुए पाप कर्मों से बचना असंभव है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वारंभा ही दोषेण धूमे नाग्नि रिवावृता। गीता 18 विसर्ग 48। अर्थात, हे कुंती पुत्र, दोषयुक्त होते हुए भी स्वाभाविक कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि के सदृश सभी कर्म दोष से आवृत हैं। ऐसी स्थिति में पाप से बचना संभव नहीं। मनुष्य त्रिगुणमयी माया के वशीभूत होकर हर काम में कर्ता भाव रखता है। यही कर्ता भाव मनुष्य का एकमात्र शत्रु है। इसी के कारण जीव निरंतर जन्म मरण के चक्कर में फंसकर दुख भोग रहा है। मनुष्य त्रिगुणमयी माया के वशीभूत होकर हर काम में कर्ता भाव रखता है। यही कर्ता भाव मनुष्य का एकमात्र शत्रु है। इसी के कारण जीव निरंतर जन्म मरण के चक्कर में फंसकर दुख भोग रहा है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृतेशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्म्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। गीता 18 विसर्ग 61। अर्थात, हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से भरमाता हुआ सब भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है। हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से भरमाता हुआ सब भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है। भगवान श्री कृष्ण ने उपयुक्त श्लोक में स्पष्ट बता दिया कि प्राणी मात्र को भरमाता हुआ मैं अपनी इच्छा से चला रहा हूं। इतने पर भी जीव माया के चक्र से निकल नहीं पा रहा है। युग के गुणधर्म के कारण तामसिक शक्तियों का इतना प्रबल प्रभाव हो चला है कि किसी को सही रास्ता नजर ही नहीं आ रहा है। तामसिक शक्तियों ने ऐसे असंख्य तथाकथित अध्यात्मवादी संत सात्विकता का भेष बनाकर फैला रखे हैं कि वे किसी को सही दिशा खोजने का अवकाश ही नहीं पाने देते। तामसिक शक्तियों ने ऐसे असंख्य तथाकथित अध्यात्मवादी संत सात्विकता का भेष बनाकर फैला रखे हैं कि वे किसी को सही दिशा खोजने का अवकाश ही नहीं पाने देते। निरंतर ईश्वर की आड़ में नई तर्क बुद्धि द्वारा नई व्याख्या गढ़कर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण निम्न श्लोक में स्पष्ट आदेश देते हैं, परंतु धर्मगुरु इसे भी तोड़ मरोड़ कर ऐसी व्याख्या कर देते हैं कि किसी को सच्चा मार्ग दिखाई नहीं देवे। गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात, सब धर्मों को त्याग कर केवल एक मेरी अनन्य शरण को प्राप्त हो, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। इतने स्पष्ट आश्वासन के बावजूद संसार का प्राणी अंधकार में भटक रहा है। इसीलिए श्री अरविंद ने स्पष्ट कहा था कि पार्थिव चेतना में उस परम सत्ता का अवतरण ही एकमात्र उपाय है जिससे संसार का अंधकार मिट सकता है। बाकी सारी शक्तियां असफल हो चुकी हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि श्री तिलक, दास, विवेकानंद इनमें से कोई भी साधारण मनुष्य न था, लेकिन इनके होते हुए भी तमस बना हुआ है। श्री अरविंद ने स्पष्ट कहा था, भगवान की इच्छा है कि भारत
सचमुच भारत बने, यूरोप की कार्बन कॉपी नहीं। तुम अपने अंदर समस्त शक्ति के स्रोत को खोज निकालो, फिर तुम्हारी समस्त क्षेत्रों में विजय ही विजय होगी। फिर भी कोई धर्मगुरु चेतन नहीं है, कोई भी धर्मगुरु चेतन नहीं है। उस परम सत्ता से जुड़े बिना चेतनता असंभव है। केवल प्रदर्शन, शब्द जाल और तर्क शास्त्र से काम चलने वाला नहीं है। मेरी प्रत्यक्ष अनुभूतियों के आधार पर मैं इस कार्य को बहुत आसान और संभव मानता हूं। गुरुदेव कहते हैं, मेरी प्रत्यक्ष अनुभूतियों के आधार पर मैं इस कार्य को बहुत आसान और संभव मानता हूं। मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद के कारण उनके स्वर्गवास के बाद मुझसे जुड़ने वाले सभी जिज्ञासु व्यक्तियों को यह लाभ मिलना प्रारंभ हो गया है। मुझे जो कुछ इस संसार का काम सौंपा गया है, उसके अनुसार तो श्री अरविंद की भविष्यवाणियां सत्य होती नजर आ रही हैं। गुरुदेव कहते हैं, मेरे जैसे साधारण मनुष्य को इस प्रकार की शक्तियां ईश्वर ने क्यों दी, समझ में नहीं आ रहा है। एक बार कातर स्वर से करुण पुकार करके मैंने ईश्वर से कहा था, प्रभु, मेरे जैसे साधारण प्राणी से आप ऐसे असंभव कार्य क्यों करवा रहे हैं? किसी योग्य व्यक्ति को चुनो। आदेश हुआ, मेरी आज्ञा पत्थर पर लकीर है, यह सब तुम्हें ही करना पड़ेगा, यह सब तुम्हें ही करना पड़ेगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सिंह। बबीता गुरु बहन का स्वागत है। सभी को मेरे जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। और सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, ईयरफोन उठाएं या तो आप। आवाज। जय गुरुदेव गुरु भाई, आवाज आ रही है? जी जी, जय गुरुदेव। जय। गुरुदेव की कर कमलों से लिखी हुई संजीवनी जो लेखनी है, दिव्य लेखनी है, उसका पाठन गुरु भाई करते हैं और सभी उसका आनंद लेते हैं। और उसके साथ साथ सभी गुरु भाई बहन अपना मंत्र जाप भी करते हैं, जो समय नष्ट ना हो। और उसके बाद सभी गुरु भाई बहन जिसकी जिज्ञासा हो, जिसकी क्वेश्चन है या फिर अनुभूति है, इस मंच पे साझा करते हैं। इसलिए अपनी अनुभूति को साझा करने के लिए सभी गुरु भाई बहनों को स्वागत है। आए और मंच पे अपनी अनुभूति या क्वेश्चन है इस मंच पे रख सकते हैं। सभी गुरु भाई बहन जिसे जैसे अपनी आराधना है या अपने जैसे ज्ञान है वो उसके अनुसार उसका आंसर देते हैं। कोई भी गुरु भाई बहन आए और अपनी अनुभूति इस पे मंच पे साझा करें। और एक प्रोग्राम हमारे संडे को बच्चों का होता है, जो सुबह 9 बजे से लेकर 9 बजे से शुरू होता है। और एक संडे को ही इंग्लिश का सेशन शायद 9 बजे ही रात को होता है, इसमें सभी देश विदेश से सभी जुड़ते हैं। और इस प्रकार ये 4 प्रोग्राम इस मंच के द्वारा शुरू किया जाता है, संचालित किया जा रहा है। अगर कोई नए गुरु भाई बहन है तो इस मंच पे आए और अपनी अनुभूति साझा करें। कैसे गुरुदेव से जुड़ना हुआ, वो दिव्य पल, सुनहरा पल कब आया जो आपके जीवन में गुरुदेव से जुड़ना हुआ, कैसी यात्रा चल रही है या क्या परिवर्तन हो रहा है, संक्षेप में अपने परिचय दीजिए। और नए
पुराने गुरु भाई जो भी हैं, जिसकी अनुभूति है इस मंच पे साझा कर सकते हैं, उन सभी का मेरा स्वागत है। देव आज देवी लेखनी में कितना अच्छी बात थी कि जो आज आडंबर चल रहे हैं उसके बारे में कितने कटाक्ष भाषा में कही है, उसका सत्य है ये, सभी गुरु सभी देख रहे हैं कितने सत्य है। एक ही आप आराधना देखिए, कोई भी पढ़ता है, रामचरितमानस पढ़ता है या फिर भगवत गीता, कोई भी लोग, तो हर जो कथा कथित है, जो हर अपनी उसी बात को तोड़ मरोड़ के कैसे प्रेजेंट किया जाता है, ये सब देख रहे हैं। अमन पाल गुरु भाई, जय गुरुदेव, आपका स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरु भाई। मम्मी जी आपसे कोई अनुभूति साझा करना चाहेंगी आपसे गुरु बहन? हाँ करो भाई, गुरु भाई आपका स्वागत है। एक मिनट। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। मैं गुरुदेव से जुड़ी थी, उससे पहले मेरे घर में इतनी परेशानियां थी, आपको क्या बता सकती। इनके पापा भी एक्सपायर हो गए बच्चों के तांत्रिक शक्तियों के चक्कर में। लेकिन जब से गुरुजी मेरे जीवन में आए हैं, बहुत बहुत गुरुदेव का धन्यवाद। इतना बदलाव आ गया घर के अंदर, बच्चों के अंदर। और मैं एक छोटे से परिवार से हूँ, मतलब दूध की डेयरी है मेरी। दूध दूध मतलब गाय भैंस है मेरे पास, मैं उसका दूध बेच के गुजारा करती हूँ, अपने बच्चों को पाल रखी। एक भैंस बहुत बूढ़ी थी मेरे पास, यानी कि 8 बच्चों की माँ है वो उस समय। लेकिन वो मेरे को लग रहा था इस कंडीशन में कि वो पता नहीं अब के मतलब वो ब्याएगी नहीं ब्याएगी, बच्चा दे पाएगी नहीं दे पाएगी। लेकिन मैं रात को उसकी तबीयत खराब हुई, मैं रात भर सीढ़ियों पे बैठी रही, गुरुदेव का जाप करती रही, गुरुदेव का जाप करती रही। फिर मैंने बच्चों को उठाया 2 बजे, भैंस की ज्यादा तबीयत खराब हुई। मैंने कहा गुरुदेव आप ही हो, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती ना। ये तो भैंस इतनी बूढ़ी थी कि उसको मतलब अपना आप उसकी क्षमता नहीं थी कि बच्चा दे दे। लेकिन वो गुरुदेव की कृपा से बच्चा भी स्वस्थ है, भैंस भी स्वस्थ है, अब परिवार भी स्वस्थ है। लेकिन दूध भी नहीं है, थोड़ा है, लेकिन बच्चे को अपना पेट भर रही है। ऐसी कहीं मेरे जानवर में बीमारी आई है, लेकिन कोई भी जानवर इधर से उधर नहीं हुआ, बीमारी आके चली जाती है। जब गुरुदेव से नहीं जुड़ी थी, कम से कम मेरे 40 जानवर मरे, क्योंकि मेरे घर में तांत्रिक शक्तियां थी, इतनी हैवी थी कि जो मैं मतलब कोई किसी के बस में नहीं आ रही थी। इतनी भटकी कि मैंने मेरे पति की जान चली गई इसी तांत्रिक शक्तियों के चक्कर में। और मैं गुरुदेव का बड़ा बड़ा शुक्रिया अदा करती हूँ। गुरुदेव पे जीती हूँ, गुरुदेव पे मरना है मुझे। गुरुदेव के अलावा मेरे जीवन में कोई भी नहीं है। लेकिन मेरे बच्चों को, एक बेटे की शादी कर ली मैंने, अभी बहू पे कोई बच्चा नहीं है, 2 साल है। लेकिन गुरुदेव अपना आप जैसा भी करेंगे, जो करेंगे गुरुदेव ही करेंगे। हमारे हमारे पास नहीं है कुछ और ना कुछ दे सकते हैं, सब कुछ गुरुदेव का है, सब कुछ गुरुदेव ही देते हैं, सब गुरुदेव की कृपा है मेरी। मैं तो गुरुदेव से प्रार्थना करती रहती हूँ, हम हमेशा हर वक्त प्रार्थना करती हूँ, गुरुदेव इस परिवार को आप ही चला रहे, मेरे बस की बात नहीं है परिवार चलाना। मेरे पास से कम 14-15 जानवर हैं, जिसमें 3 बेटे हैं, 1 बहू है। 4 बस से 1 बहू बेटा अलग रहता, 1 पोती है, 1 पोता है। पूरा परिवार है मेरा। एक सिर्फ पति की कमी महसूस होती है परिवार में, गुरुदेव ने मुझे सब कुछ दिया। अब इतनी अच्छी दाल रोटी खा रही गुरुदेव की कृपा से। लेकिन कभी ये था कि नमक ही नहीं था मेरे घर में। जय गुरुदेव की वाणी को विश्राम करती हूँ। गुरु बहन पूछना, गुरु बहन कहाँ से जुड़ती हैं? कहाँ से जुड़ते हो आप? मैं रुद्रपुर उत्तराखंड से। हाँ, गुरुदेव ने मेरी
मैं गुरुदेव का शुक्रिया अदा कैसे करूं, मेरे पल पल। देव ने कहा है ना, इस मंत्र में राधा अपनी गृहस्थी संभालते हैं, कृष्ण अपन मोक्ष देते हैं। तो ये प्रमाण ही है कि हमारे जो गृहस्थी को अच्छे से गुरु चला रहे हैं। अपन तो ऐसे चला भी नहीं सकते थे। एक साक्षात प्रमाण है हमारे जीवन। हमारे बस की बात नहीं है इसे चलाना। गुरुदेव ही सब कुछ, सबसे मेरे जीवन में गुरुदेव आए, सब कुछ अच्छा हो गया। एक सिर्फ क्या पति की कमी महसूस देती हूँ, मुझे कोई कमी महसूस नहीं है। घर में परिवार में सब पूरा परिवार है मेरा। मैं यही सोचती रहती, मुझे गुरुदेव मिलते पहले तो क्या पता मेरे पति की मौत। अच्छे खासे गए, किसी ने मार दिया उन्हें। गुरु बहन कैसे गुरुदेव का शुक्रिया करूं, किस उससे करूं, मैं ये समझ नहीं आता मेरे को। हर समय मैं कहती गुरुदेव आपने मुझे सब कुछ दे दिया, सब कुछ, सब कुछ मिल गया मुझे। आज इतनी 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 समता रखती मैं दूसरे की, कोई अगर है मेरे से भी अगर ऊंचा नीचा आया तो मैं मदद करने के लिए तैयार रहती हूँ। जी गुरुवान, ये सारी शक्तियां जो हमारी हिम्मत है, ये सब गुरुदेव की कृपा से आया है। सब कुछ गुरुदेव की कृपा से ही है। और आपकी जो विचार है, आत्म है, जो उसके अनुसार ही गुरुदेव आपको फल दे रहे हैं कि कितना शुद्ध विचार है, शुद्ध आत्मा है। उसकी वजह से सारा काम गुरुदेव कर रहे हैं और गुरुदेव ही अभी मैं, संभालेंगे सब। हाँ सब, अभी मैं क्या हुआ, मैं अपने बहन मेरी बीमार थी, मैं उन्हें देख के आ रही थी। अब रास्ते में बड़े अच्छे घर के लोग थे, उनके बटुआ मतलब किसी ने जेब काट ली। अब बेचारे वो टिकट के लिए नीचे उतरने लगे। मैंने कहा रुको, आप नीचे ना उतरो। मैंने उन्हें कंडक्टर को पैसे दिए दोनों टिकटों के। मैंने कहा इनका टिकट काट दो। 500 का नोट दिया, मैंने अपना कटवाया, उनका कटवाया। वो इतना धन्यवाद करके गए। मैंने कहा मेरा धन्यवाद मत करो, मेरे गुरु का धन्यवाद। इसलिए गुरु बहन, मैं गुरुदेव से मिलके मेरा नया जीवन हुआ, मेरे बच्चों का, मेरा। मैं कहती, मैं तो सबको यही कहती हूँ, गुरुदेव से जुड़ के तो देखो आपको क्या मिलता है, क्या देते हैं गुरुदेव। लेकिन ये तरह तरह की दुनिया है, कोई कई किसी रंग में, कोई किसी रंग में। लेकिन मैं तो गुरु जी के रंग में हूँ। और मुझे रुद्रपुर से साधना बहन ने जुड़वाया था, आज मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मेरे से कहा था एक बार जुड़ के तो देखो तुम। लेकिन आज उन्हीं की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, दादा गुरुदेव की कृपा से सब कुछ मेरे पास। किसी बात की कमी नहीं है। कभी भूखा नहीं सुलाया, उठाते भूखा है, कभी भूखा नहीं सुलाया। सब काम बन जाते हैं, जो काम ठान लेती हूँ सब बनते हैं। जय गुरुदेव, जय दादा। बहुत अच्छी अनुभूति, ऐसे ही बने रहना। गुरुदेव एक दिन जरूर नया पार लगा देंगे, बस वही करने वाले हैं हमारे। सबसे देखो, अभी टिकट बुक नहीं हुई है, बच्चों को टाइम नहीं है। मैं टिकट बुक कराने के सोच में हूँ, मैं आऊंगी गुरुदेव के आश्रम से। वो तो गुरुदेव का अपने आप बुला लेंगे, जिसको आना है अंतर मन से इच्छा होनी चाहिए, गुरुदेव अपने आप बुला लेते। सारी व्यवस्था गुरुदेव कर देते हैं। ये तो लगता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन सारी व्यवस्था गुरुदेव की है। हाँ, सब व्यवस्था गुरुदेव किसको जुड़ना का। है, कैसे जुड़ना है, वो भी व्यवस्था भी गुरुदेव की है। मैं 2 बार हो आई गुरुदेव के आश्रम पे, लेकिन मेरे को सब कुछ मालूम, पता चल गया सब कुछ क्या है, गुरुदेव क्या है। स्वयं मतलब साक्षात परमात्मा है गुरुदेव, लेकिन कोई माने ना माने, बिल्कुल साक्षात परमात्मा। और गुरु से तो मतलब हमें भगवान के दर्शन हुए थे। गुरु जब गुरु ही नहीं होंगे हमारे, तो हमें कहाँ से में हम कहाँ से आगे बढ़ेंगे, कहाँ से चलेंगे। लोग मानते नहीं है ना गुरु बनाने के लिए। ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा, लेकिन मान है मैंने, जो गुरुदेव जो गुरुदेव की इच्छा है वो गुरुदेव जान। सही बात है गुरुदेव, इसमें पढ़े लिखे की भी आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव ने कहा कि सिर्फ एक आत्म सात्विक विचार हो जाए, अपना अंतर्मन अपना आप साफ हो जाता है, छल कपट अपना मैं आप निकल जाता है धीरे धीरे। उम्र 60 68 मतलब 60 साल से 2 साल कम है, लेकिन मैं उस समय की 5वीं पढ़ी हुई हूँ, ज्यादा पढ़ी नहीं।
उस समय सन 78 में मेरी शादी हुई थी। सन 78 में शादी हुई थी मेरी, और सन 2020 15/1 में मेरे पति का एक्सपायर हो। ठीक है गुरुदेव, मैं जय गुरुदेव। गुरुदेव जय शायद गुरुदेव। पीके सिंह भाई भी हाईलाइट हुए थे, कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? पीके सिंह गुरु भाई, जय गुरुदेव। या फिर स्पॉटलाइट किया था वैसे ही? और कोई भी गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति साझा करना चाहे तो मंच पे स्वागत है। विक्रम भाई साहब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु बहन, सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। गुरु बहन की अनुभूति कितनी दिव्य है, मतलब कितना विश्वास है उनको अपने गुरु भगवान पे। ऐसा ही विश्वास पकड़ के रखना है, नहीं तो जो मन है ना, हाँ, मन रूपी जे मन रूपी अपन को एक एक कदम कदम पे ठगता है दीदी। मन और मन ही भगवान को प्राप्त करवाता है और मन ही रोकता है। इसकी चंचलता समझ में नहीं आती है। ये भगवत प्राप्ति भी करवाता है, ऐसा नहीं है। एक दिन मैं कह रहा था भगवान से, गुरु भगवान से, एक गुरु भगवान, मन नहीं बनाया होता आपने। ये मन बहुत भरमाता है, कदम कदम पे मायावी शक्तियों से जगड़ता है। तो अंदर से आवाज आई कि ये मन एक दिन तो भजन करने को भी कहता है ना। अंदर से आवाज आ रही है कि ये मन ही तो भजन करने को कह रहा है ना, कि चल बैठ भजन कर। तो मन ऐसा नहीं है कि मन ना रहे, मन ही भगवत प्राप्ति करवाता है गुरु बहन, और मन ही डुबाता है। ये मन नीच भी है, ये ऐसी जगह पे बिठाल देगा अपन को ले जाके कि वो चल वहां, तो उस समय उसको भरमाना है कि रुको, अभी नहीं, अभी जाप करना है, उसके बाद चलेंगे। तो नाम मंत्र में कितनी शक्ति है, गुरु बहन ने अभी उनका अनुभव मैंने सुना तो मुझे तो बहुत गदगद हो गया। मैं कितने विश्वास अपने भगवान के ऊपर। साक्षात कल की अवतार भगवान त्रिलोकी नाथ हैं अपने गुरुदेव। अपन तो बड़े भाग्यशाली है जो गुरु भगवान के दर्शन कर पा रहे हैं, और उनके मिशन में जैसा भी है, जितना भी बनता है, मंत्र जाप करते हैं। लेकिन दृढ़ संकल्प हो के मंत्र को ज्यादा महत्व देना है अपन को। तो अपन गुरु के ऊपर बड़ा भार रख देते ना कि हमारा ऐसा करो। अगर अपन, वो तो घट घट के बात ही, वो तो सब जानते हैं कि इसको क्या कमी है, क्या करना है, ताकि जो वहां से फ्री हो जाए और मेरा मंत्र जाप करे। तो मंत्र जाप अपन अच्छा खूब वो कोशिश करके अगर करें तो वो परिणाम सार्थक आएंगे। अपन क्या करते हैं कि जितनी कमाई नहीं उससे ज्यादा गुरु भगवान ऐसा हो जाए तो फिर मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा। तो वो नहीं करने, क्योंकि वो तो रोम रोम की जानने वाले हैं ना कि इसको क्या कमी है। तो मंत्र जाप का बिल्कुल विशेष महत्व रखना है। मंत्र में ही गुरु समाया है। अपन को तो मंत्र रूपी अपने गुरु भगवान, तो आप तो घट घट मतलब रोम रोम में बसे हैं हर शिष्य के लिए। जब शरीर रूप में थे, जब उतना काम नहीं किया, जब अब इतना काम हो रहा है दीदी। ऑनलाइन देखो कितने शिष्य बन रहे, कितना विश्वास जग रहा मनुष्यों को, है ना। तो मंत्र जाप करना है विशेष, और कितनी सरल साधना बना के दी है गुरु भगवान ने अपन को। सहज रूपी, चलते फिरते खाते पीते अपना काम करते हुए नाम जप, नाम सुधार के बढ़िया इत्मीनान से। भगवान ने तो एक एक मात्रा बता दी है मंत्र की कि ऐसा बोलो, ऐसा बोलो, ऐसी मात्रा लगी है जी, मतलब एक अनपढ़ गंवार के भी समझ में आ जाए मंत्र। और 2 टाइम 15-15 मिनट ध्यान करना है। तो मंत्र जाप करना है चलते, हमेशा हर सांस में बस जाए, हे प्रभु, हे दीनबंद दीनानाथ, हर सांस में बस जाए, जो जितनी सांस निकले वो आपकी। तो बस मैं यही कहना चाहता था। मैं उनकी अनुभूति सुन के बड़ा विभोर हो गया दीदी, उससे रहा नहीं गया। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु बहन, जय गुरुदेव। गुरुदेव कहते हैं ना, ये ऐसी कमाई है कि उसी की खाते में जुड़ेगी, कोई इसको चोरी नहीं कर सकता।
हाँ दीदी बिल्कुल पक्का है। ये तो बिल्कुल ऐसा डिपॉजिट है कि तुम्हारा बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगा, लेकिन ये तो अजर अमर चीज है। इसमें मन लगे ना लगे, अपनी ड्यूटी अपन को करना है, कोशिश करने का काम अपना है। बाकी फल देना तो वो परमात्मा बैठा है ना अपने सामने साक्षात, तो उनका काम है। मन लगाना ना लगाना तो उनका, अपन नहीं, हम तो नहीं सोचते। मैं जब भी साधना करता हूँ कि मेरा मन लगे ना लगे, गुरु भगवान में बैठा हूँ, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, आप अपनी ड्यूटी निभाओगे, ऐसा दृढ़ संकल्प करता हूँ और कोशिश करता रहता हूँ दिन भर जाप करने की। कभी भूल भी जाता हूँ, सटक जाता है मन, मन की चंचलता बहुत बहुत डोबोता भी है। तो लेकिन मन एक दिन भगवत प्राप्ति भजन के लिए भी कह रहा था। जब मेरे मेरे मन में विचार आया कि जब मन नहीं होना था मालिक, तो मन एक दिन भजन, तो वो अंदर आत्मा की बात समझ गया कि मन कह रहा है कि भजन करो, तो मन जरूरी है। मन भगवत प्राप्ति भी करवा देता है और मन डुबो भी देता है दीदी, क्योंकि ये माया कदम कदम पे है ना, माया कदम कदम पे ठगती है। तो मंत्र इसकी इससे इससे कैसे जीता जा सकता है? इससे केवल केवल मंत्र जाप से जीत सकते हैं उसको। मंत्र चलता रहेगा तो परमात्मा, तो एक कहावत है ना, कहते हैं कि पड़े रहो दरबार में धका धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा तो खुदा ही धनी हो जाओ। पड़े रहो दरबार में धका धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा खुदा ही धनी हो जाओ। तो अपन को दरबार नहीं छोड़ना है परमात्मा का, मतलब भजन करना है। एक दिन ऐसा आएगा कि गुरु भगवान ऑटोमेटिक ले लेंगे अपन को। मेरा तो पूरा दृढ़ संकल्प है कि मैं इसी जन्म में गुरु भगवान की शरण में हमेशा हमेशा के लिए समा जाऊंगा। अंदर से आवाज आती है कि तुम मंत्र जाप कर, तब काम ऑटोमेटिक वो तो होना है, जो होना है तो वो तो होना ही है, निश्चित है। उसमें तो अपन एक जरा सा भी कुछ नहीं कर सकते, न यहाँ ना वहाँ। गुरु भगवान की बिना मर्जी के पत्ता नहीं हिल सकता। तो वो केवल मंत्र जाप का विशेष महत्व है साधना में, तो अपन को मंत्र जाप करना और है। अभी कल गुरु भगवान ने कहा है, कई बीच में सुना है, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। तो तुलसीदास जी ने कहा था, कलयुग केवल नाम आधार, सुमर सुमर जाई नर पारा। इसलिए कलयुग केवल नाम के आधार पर ही उतारा जा सकता है। और इन आजकल जो चल रहे हैं, गुरुदेव की आज की दिव्य लेखनी में भी यही बात थी, उससे हम पार नहीं पड़ रही है। हाँ दीदी, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय दादा गुरुदेव। बहुत अच्छा लगा आपके आत्मिक विचार सुन के। और कोई गुरु भाई बहन इस मंच पे अपनी अनुभूति या फिर अपने विचार रखना चाहे तो स्वागत है। जय गुरुदेव। कोई नहीं आ रहा तो विनोद भाई साहब कोई अपनी अनुभूति वगैरह कुछ देवी लेखनी पढ़ दीजिए या फिर गुरुदेव की स्पीच लगा दीजिए। विनोद भाई साहब, जय गुरुदेव। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः।
गुरुदेव, अपने जीवन के बारे में कुछ बताएं। मैं एक गांव का रहने वाला हूँ, बीकानेर के पास है फलाना। वहां से उठा मेरे गुरुदेव गंगानाथ जी थे, उनसे दीक्षा ली। उन्होंने आदेश दिया कि इस काम को आप करो जिससे दुनिया का कल्याण हो। पहले रेलवे की नौकरी करता था, फिर वहां से रिटायरमेंट लेके तो मैं भी करने से यहाँ आ गया जोधपुर। जोधपुर में आप लोगों ने यह आश्रम बना लिया, इसकी स्थापना मैंने की और तब से मंत्र दीक्षा देता हूँ। मैं राधा और कृष्ण के मंत्र की दीक्षा देता हूँ। गुरुदेव, अपने बारे में कुछ और बताएं। ऐसा है, ध्यान में मालूम हुआ एक लड़का कर रहा है 18-19 साल का, श्याम रंग का। वो मेरे पास आया और मेरे को कर लगा आप इसको बंसी को बजाओ। मैंने कहा मुझे आते नहीं है। तो बंसी जो हाथ में पकड़ाई और गायब हो गई। तब से बाद गंगेनाथ पास गया, फिर मैं कृष्ण की दीक्षा देने लग गया, राधा और कृष्ण की। कृष्ण 9वें अवतार थे। हमारे धर्म में 10वां अवतार आखिरी अवतार होता है। तो कृष्ण जो बंसी देकर चला गया, मुझे तो फंसा गया, आगे मेरे को करना है काम, इसलिए मैं कल की हूँ, 10वां अवतार हूँ। इसके बाद में कोई अवतार नहीं आएगा। 1000 साल का सतयुग आएगा। ये बाइबल भी कहती है, हिंदू धर्म में कहता है। गुरुदेव, लोग मोक्ष प्राप्ति की बात करते हैं, ये मोक्ष क्या है? ऐसा है, आदमी जन्मता है मरता है, जन्मता है मरता है, समझे? भगवान कृष्ण ने कहा है कि गोलोक पहुंच जाए मेरे लोक में, वो दोबारा नहीं आता, समझे? तो कृष्ण तो मेरे को सिद्धि दे के चला गया। अब मैं राधा और कृष्ण को दीक्षा देता हूँ, ये आखिरी दीक्षा है। इसके बाद में आदमी दोबारा जन्मता मरता नहीं। जन्म तो गया, मरेगा जरूर एक दफा, दोबारा जन्म नहीं होगा। गुरुदेव, योग क्या है, इसके बारे में कुछ बताएं। योग का मतलब शारीरिक कसरत नहीं है, चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। सिद्ध योग, ध्यान योग, जप योग, लय योग। तो मैं जो दीक्षा देता हूँ वो सिद्ध योग है। गुरुदेव, शक्तिपात दीक्षा क्या है? शक्तिपात शक्ति, मैं कोई शक्ति नहीं देता हूँ, शक्ति को ऑलरेडी आप में है। मैं तो एक तरीका बताता हूँ, वो आप मंत्र जपोगे तो आपके अंदर मंत्र दीक्षा है इसको। गुरुदेव, क्या आप मनुष्य के अंदर की शक्ति को जगाने का तरीका बताते हैं? हाँ। गुरुदेव, सिद्धि योग द्वारा कुंडलिनी जागरण कैसे होता है? कुंडलिनी को मतलब कुंडलिनी रीति गट्टी के नीचे नीचे सैक्रम में 3.5 आंटे लगा कर सोई रहती है। जब मैं मंत्र की दीक्षा देता हूँ तो चेतन रखते ऊपर लगती है। गुरुदेव, आपकी फोटो से ध्यान लगता है परंतु किसी और की फोटो से नहीं, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं आखिरी अवतार हूँ, कल के अवतार। मेरी तस्वीर से ध्यान लगता है, योग होता है। अमेरिका गया, वहाँ बहुत अमेरिकन औरतें ध्यान कर रही है और उनको योग हो रहा है। गुरुदेव, पूरे विश्व में डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने
एड्स को असाध्य बताया है, हाँ, जबकि सिद्ध योग से ये ठीक हो जाता है। ये कैसे होता है? तो कुंडली जागरण से होता है। और नाम जब से, भगवान के नाम जब से वैज्ञानिक जरूर परेशान है। वो कहते हैं दवाई के बिना कैसे होता है। गुरुदेव, आपके दिए मंत्र से कुंडलिनी जागृत हो जाती है। हाँ, क्या इसी कारण से? उसके कारण से ठीक हो रहा है। गुरुदेव, क्या सिद्ध योग द्वारा सभी प्रकार के तनावों व नशों से मुक्त होना संभव है? हाँ, मतलब भांग गांजा तो भांग, अफीम छूट जाता है। ये नाम का नशा सबको चढ़ जाएगा और नशा छूट जाएगा सभी प्रकार का। अफीम बड़ा मुश्किल छूटता है, भांग गांजा बहुत आसानी से छूटता है, शराब बहुत आसानी से छूटता है, अफीम भी छूट गया। बाढ़ में मेरे बहुत से अफीम छूट गया। गुरुदेव, क्या भगवान का नाम जपने से नशा आता है? नाम का नशा होता है। नानक देव जी ने कहा है, भाग तुला नाम का उतर जाए पर्वत, नाम कुमारी नान का चली रहे दिन रात। यही बात कबीरदास ने कही है। नाम अमल उतरे भाई, और अमल छिन छिन चल उतरे, नाम अमल बड़े सवाया। सिद्ध योग द्वारा विश्व शांति कैसे संभव है? जब रोग मुक्त हो जाएंगे, तनाव मुक्त हो जाएंगे। आदमी रोग से परेशान है, पैसा लगता है फिर भी रोग ठीक नहीं होता है। एड्स का आज तक कोई इलाज ही नहीं है। गुरुदेव, हमने देखा है कि आपके यहाँ सबसे ज्यादा युवा वर्ग आता है। इसका क्या कारण है? और सबके यहाँ तो बुढ़े लोग जाते हैं, उनके साथ एक आध जवान लड़का होता है। मेरे यहाँ सारे जवान आते हैं, और विशेषकर साइंस के डॉक्टर और इंजीनियर, क्योंकि उनकी समस्या का समाधान इस मंत्र से हो जाता है। एड्स कैंसर खत्म हो जाते हैं। गुरुदेव, आप सबको एक ही मंत्र देते हैं, हाँ, पर इससे सभी प्रकार के रोग ठीक हो जाते हैं। हाँ, ये कैसे होता है? भगवान तो एक ही है, समझे न समझे। मैं राधा और कृष्ण के मंत्र की दिशा देता हूँ, वो ईश्वर ही ठीक करता है, मैं नहीं करता। मैंने तो एक तरीका बता दिया आपको, ये जपो। सिद्ध योग में वृत्तियों की क्या भूमिका रहती है? वृत्तियां परिवर्तन नहीं होंगी जब तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मेरे में अगर तामसिकता होती तो यहाँ में नहीं आता, और गुरु के पास नहीं जाता, गंगा नदी के पास, तो वृत्ति नहीं बदल सकती। क्या वृत्तियों में बदलाव के कारण परिवर्तन आता है? हाँ, वृत्तियों से सारा खेल होता है। गुरुदेव, वृत्तियां कितने प्रकार की होती हैं? वैसे 3 प्रकार के होते हैं, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण। गुरुदेव, क्या आप हमें इन तीनों प्रकार की वृत्तियों के बारे में कुछ बताएंगे? तो जैसे खान पान है, गीता में साफ लिखा है 3 प्रकार की वृत्तियां होती है। रजोगुण क्या खाता पीता है, सत्वगुण क्या खाता पीता है, तमोगुण क्या खाता पीता है। 3 प्रकार की वृत्तियों को डिटेल गीता में लिखा हुआ है। मैंने मेरी किताब में भी लिखा है, बताओ, रिलीजियस रिवोल्यूशन इन दी वर्ल्ड। तो शायद आपके पास भी होगी। गुरुदेव, हमने देखा है कि कई बार तो आप अपनी उपस्थिति में दीक्षा देते हैं, परंतु बहुत से कार्यक्रमों में आपकी आवाज में रिकॉर्डेड मंत्र की सीडी चला दी जाती है। तो क्या इस रिकॉर्डेड आवाज में मंत्र को सुनकर भी दीक्षा हो जाती है? मेरी अगर आवाज है और मेरी तस्वीर है तो हो जाएगी। मेरी आवाज और मेरी तस्वीर से हो जाती है, क्योंकि मैं कल की हूं, इसलिए मेरी फोटो और मेरी आवाज
19 मिनट के सीडी मैंने एक बनाई है, वो मैंने दुनिया को भेज दी। गुरुदेव, क्या आपकी सीडी को केवल गुरुवार के दिन ही देखकर दीक्षा ले सकते हैं? नहीं, वो हर बार को देख सकता है। वो जो सीडी बनाई है मैंने, वो तो केवल बृहस्पतिवार को बनाई है। अब वो सब बृहस्पतिवार को देखे, जरूर नहीं, कोई बार को देखे बोले। मंच का समय भी हो गया है। टिंकू भाई साहब को स्वागत है। इस सेशन को श्री गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित कीजिए, समापन की ओर लीजिए। जय गुरुदेव गुरु भाई, स्वागत है। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय गुरुदेव, जय जय हो, जय श्री की की, जय हो। हर घर कल की। जय हो। गुरुदेव सभी दिव्य आत्माओं को जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव गुरुदेव, सभी को। जय दादा गुरुदेव, सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।